मेरा है मन सुंदर। जूही कहीं नहीं जाएगी। जूही की कोख में हमारे खानदान का वारिस है, वो हमारी नजरों से दूर नहीं जाएगी। लेकिन आपकी बात के बारे में मैं सोचूंगी। तो जरा जल्दी सोच लीजिएगा समझ जी, क्योंकि मैं ये बात अच्छी तरह से जानती हूँ। आपको रूही से कोई मतलब तो है नहीं, लेकिन नाहर दामाद जी की वजह से आपके हाथ बंधे हुए हैं। जो भी फैसला आप लीजिएगा जरा जल्दी बता दीजिएगा। इस रूही का मुझे कुछ करना पड़ेगा। इसकी छाया मात्र ही माँ और बच्चे को खतरे में डाल सकती है। यदि अपने वंश का वारिस चाहते हो तो छोटी बहू और बड़ी बहू को अलग अलग रखना होगा। और नजर का क्या है, इसी की भी लग जाती है। अरे जिसके बच्चे नहीं हो रहे होते हैं ना, उसकी भी लगती है। क्या कर रही है? तू संभाल कर काम करना। देख कितना खून निकल रहा है तेरा। इधर जूही तू प्लीज मुझसे दूर रह। तू मुझे मत छू। और तू यहाँ क्या कर रही है? तू प्लीज जाना यहाँ से। दिमाग खराब है क्या तेरा? क्या बकवास कर रही है तू? बकवास नहीं कर रही हूँ, सच कह रही हूँ। जूही, मैं नहीं चाहती कि मेरा बुरा साया तुझ पर पड़े या मेरी वजह से तुझे या तेरे बच्चे को कोई नुकसान आए। तेरा दिमाग तो ठीक है ना? तू भी उन बाबा की बातों पे यकीन कर रही है? तो सोच भी कैसे सकती है कि तेरी परछाई मेरे बच्चे के लिए नुकसानदायक हो सकती है? अभी बचपन से लेकर आज तक मेरी सबसे बड़ी वेलविशर तो तू रही है ना। मेरा शगुन, मेरी शुभ परछाई हमेशा तू रही है। आज भी मुझ पर कोई भी मुसीबत होती है तो मेरी ढाल बनकर मेरे सामने तू खड़ी रहती है। तो आज कैसे तुझसे मुझे या मेरे बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है? कोई भी बाबा कुछ भी कहे, दादी कुछ भी कहे, पूरी दुनिया कुछ भी कहे, मेरी नजरों में तू कभी भी मेरे लिए या मेरे बच्चे के लिए नुकसानदायक नहीं हो सकती। तू कभी भी मेरे बच्चे के लिए शुभ नहीं हो सकती। और जूही, तूने देखा ना, जब वो एसी वाला हादसा हुआ तभी मैं तेरे साथ वही थी। और मुझसे तो वो दिया भी नहीं जल रहा। वो तो सब एक इत्तेफाक था, उससे तेरा कोई लेना देना नहीं है। डॉक्टर प्लीज इस दवाई के बारे में कुछ बताइए ना। मैंने आपसे कहा था ना ये सब बंद करने के लिए। हाँ, क्यों? ऐसा क्या है इस दवाई में? मिसेस पलक, इस दवा को खाने से औरत के मां बनने की क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है। आप इस दवा का सेवन करना तुरंत बंद कीजिए, वरना मां बनने का सपना छोड़ दीजिए। डॉक्टर साहब, बेड नंबर 13 के पेशेंट के लीवर में पेन शुरू हो गया है, जल्दी चलिए। मैं थोड़ी देर में आती हूँ। मैंने तुम्हारे लिए अनार का जूस बनाया है, इसे एक सांस में पी जाओ, गट गट करके। इससे तुम्हें ताकत मिलेगी, शक्तिशाली बनोगी तुम और जल्दी से हम सबको खुशखबरी सुनाओगी। लो पियो। दादी जी, खीर में क्या मिला रही? कुछ मिला थोड़ी ना रही थी वो। लो थोड़ा सा दूध पी लो। हाँ, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए और भगवान बिल्कुल भी बुरा नहीं मानेंगे। शक तो मुझे बहुत पहले ही हो गया था, लेकिन अब डॉक्टर की बात से मुझे पूरा यकीन हो गया है। कैसे दादी जी एक तरफ झूठा प्यार दिखाकर मुझे खुशखबरी सुनाने को बोल रही थी और दूसरी तरफ मेरी कोख खराब करना चाहती हैं। दादी जी कभी नहीं सुधरेंगी। इतना सब कुछ होने के बाद भी दादी जी नहीं सुधरी। अब मुझे एक भी शब्द नहीं सुनना। तू इस पे दवाई लगा पहले। कितना खून निकल रहा है।
चल कमरे में चल, मैं दवाई लगा दूंगी। चल चल। सोनी जी, अरे आप अभी तक गई नहीं? जूही से बात कर रही थी ना, समय का पता ही नहीं चला, बस अब निकल रही हूँ। सोनी जी, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ये कहावत तो सुनी होगी ना आपने। जी मैं कुछ समझी नहीं। देखिए, नाहर दामाद जी के कोई बच्चा तो है नहीं, एक था वो भी खो गया, लेकिन समर दामाद जी के बच्चा होने वाला है। वो इस वंश के अंश को लाने वाले हैं, और अगर समर दामाद जी के बच्चा हो गया तो इस खानदान को एक वारिस देंगे। तो ये जो कुछ भी है ना, राजपाट सब उसी का होगा। भाई बहनों को ये बात खटक सकती है सोनी जी। अरे मुंह बोले भाई बहनों की तो बात छोड़िए, सगे भाई बहन ही प्रॉपर्टी जायदाद के मामले में सगे नहीं रह जाते, और ये बात कटु सत्य है। रूही और जूही सगी बहनें नहीं हैं, ठीक वैसे ही जैसे नाहर दामाद जी और समर दामाद जी सगे भाई ने। देखिए आप, समधन जी, मैं जो कह रही हूँ उस बात का बुरा बिल्कुल भी मत मानिएगा। जूही मेरे दिल का टुकड़ा है, समर दामाद जी उसके पति हैं। शायद आपको मेरी ये बात खटके, लेकिन अकेले में इस बारे में सोचिएगा जरूर। चलती हूँ। ये क्या पहेली बुझाकर चली गई? क्या बात है रूही, आज इतने दिनों बाद पेंटिंग? हाँ नाहर जी, घर में नई खुशियां आने वाली है ना, तो इस खास मौके पर मैं जूही के लिए एक खास पेंटिंग बना रही हूँ। मुझे भी सिखा दो पेंटिंग। मिसेस पलक, इस दवा को खाने से औरत के मां बनने की क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है। दादी जी, खीर में क्या मिला रही? कुछ मिला थोड़ी ना रही थी वो। असल में ना एक मक्खी यहाँ पे
इस कटोरी के आसपास मंडरा रही थी, मुझे लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि खीर में गिर जाए, तो मैं ऐसे चम्मच ऐसे ऐसे करके भगा रही। देखो बात, लो थोड़ा सा दूध पी लो, हाँ अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, और भगवान बिल्कुल भी बुरा नहीं मानेंगे। दादी जी आपको कुछ मदद चाहिए? मैं कुछ मदद करूं? नहीं तुम रहने दो। ये हलवा मैं खाटू श्याम जी महाराज के लिए बना रही हूँ। भगवान जी को भोग प्रसाद चढ़ाऊंगी, फिर ये प्रसाद लेकर जूही के पास जाऊंगी। इसमें खूब सारे मेवे और काजू बादाम सब डालूंगी, ताकि होने वाला बच्चा रिष्ट पुष्ट तंदुरुस्त हो। दादी जी आपका फोन बज रहा है हॉल में। अरे उस समय किसका फोन आ गया? जरा चलाओ इसको, मैं देख कर आती हूँ। हाँ? आराम आराम से चलाना। बच्ची मैं जान से मार डालूंगी तुझे। क्या कर रही है? ये भोग प्रसाद में दवाई मिला रही है। मेरी जूही के होने वाले बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहती है तू। बोल। दादी जी आपको कैसे पता कि ये दवाई बच्चे को नुकसान पहुंचाने के लिए होती है? क्या हुआ दादी जी? आप ऐसे क्यों चौंक रही जैसे आपकी चोरी पकड़ी गई हो? तुम कहना क्या चाहती हो? दादी जी कितनी दोगली हैं आप, कितनी। एक तरफ जूही दीदी के बच्चे की सेहत और सलामती के लिए ये सब कर रही है, और दूसरी तरफ मेरा बच्चा ही नहीं होने देना चाहती है। नहार जी, ये आपने क्या किया? क्या किया मतलब? एक सेकेंड, वहां देखो देखो। क्या नहीं समझ रही हो? अरे मेरी पत्नी इतनी क्यूट है, और आज तो कुछ ज्यादा ही क्यूट लग रही है, इसलिए कहीं तुम्हें नजर ना लग जाए, इसलिए ये काला टीका। अच्छा जी, तब तो मुझे भी आपको हर रोज काला टीका लगाना चाहिए। मुझे क्यों? क्योंकि आप तो मुझे हर दिन क्यूट लगता है ना। दादी जी आपकी सारी सच्चाई मुझे पता चल गई है, लेकिन घबराइए नहीं, मैं आपकी जैसी बिल्कुल नहीं हूँ। एक औरत से उसकी माँ बनने की खुशी छीन लूं। इस शीशी में दवाई नहीं, सिर्फ और सिर्फ पानी है। लेकिन दादी जी, अब मेरे लिए इतना पत्थर दिल कैसे हो सकती है? अरे आपको दिक्कत मुझसे है ना, तो उसका मतलब पिंकू जी के बच्चे से क्यों ले रही है? परपोती तो आप भी चाहती है ना। हाँ चाहिए मुझे मेरा परपोता, मेरे लाडसा का बच्चा चाहिए मुझे, लेकिन तुमसे नहीं, बल्कि अपनी पसंद की पोत बहू से चाहिए। आई बात समझ में? और तुम लाख जतन कर लो, मेरे दिल में अपने लिए जगह कभी नहीं बना पाओगी, कभी नहीं। और दादी जी आप भी लाख षड्यंत्र कर लीजिए, लेकिन पिंकू जी मुझे छोड़कर किसी भी और से शादी नहीं करेंगे। चल गया। इस बार मैं आपकी ये करतूत पिंकू जी को बता कर ही रहूंगी। सब बताऊंगी कि आपने मेरे साथ क्या क्या किया है और कितना झूठा दिखावा करती है आप। दादी जी छोड़िए, देखो छोड़िए मुझे। देख रही है, ये तेरा सबूत।
जलकर राख हो रहा है। जिसको दिखा रहा है दिखा दो अब जाके। और एक बात बता दो, मेरा लाडे साहब मुझसे प्यार करता है, तेरी किसी भी बात पर यकीन नहीं करेगा वो। मुझे पता है, मुझे बहुत अच्छे से पता है दादी जी कि पिंकू जी मेरी बात कभी नहीं मानेंगे। लेकिन आपकी बात तो मानेंगे ना? मतलब ये दादी जी कि आपके साथ रह के मैं इतनी समझदार तो हो ही गई हूँ कि कब कैसे सबूत इकट्ठा करना है इतना जान गई हूँ। इसीलिए मैंने इस फोन में सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। ये रिकॉर्डिंग ना मैं पिंकू जी को जाकर सुनाऊंगी। तो सुनाऊंगी क्या, अभी उनको भेज देती हूँ। दादी जी तू दौड़ी, तू कैसे भेजती है रिकॉर्डिंग? पिंकू जी फोन उठाइए। पिंकू जी फोन उठा दीजिए, दौड़िए। यस सर। अच्छा सुनो, ये सब हो गया है, एक बार तुम चेक करवा दो। हाँ सर, आपका फोन बज रहा है। हाँ हाँ हेलो हेलो, हाँ हेलो हेलो। दादी जी, दादी जी फोन, दादी जी फोन। अजीब है, फोन तो कट कर दिया। दादी जी, आपको क्या लगता है कि आप मेरा फोन तोड़ देंगी तो मैं पिंकू जी को आपकी असलियत नहीं बता पाऊंगी? अरे पिंकू तुम्हारी बात पर कभी यकीन नहीं करेगा, कभी नहीं। पता है मुझे, लेकिन आप शायद भूल गई हैं कि अगर मैंने पिंकू जी का भरोसा खोया है ना, तो यकीन आप पर से भी डगमगा गया पिंकू जी का। मैं डॉक्टर से बात कराऊंगी पिंकू जी को, उनको वो रिपोर्ट दिखाऊंगी जिसमें मेरे मां ना बनने के ट्रेसेस मिले। तब तो पिंकू जी मुझ पे भरोसा करेंगे ना, सब बताऊंगी पिंकू जी को। रुक, मैं तुझे पिंकू के ऑफिस कभी नहीं जाने दूंगी। मैं भी देखती हूँ कौन रोकता है आज मुझे। हे भगवान, ये सच में पिंकू के पास चली गई और इसने लाड़े साहब को सारी बात बता दी तो कहीं मेरा पिंकू हमेशा हमेशा के लिए मुझसे दूर न हो जाए। मुझे इसे रोकना होगा। रुक। पलक, पलक, हे पलक, पलक उठ, पलक, हे भगवान, ये तो बेहोश हो गई लगता। क्या करूं मैं? क्या? मेरा फोन कहाँ है? मेरा फोन। विमला, जल्दी करो, जल्दी। हाँ जी, तो रूही नहीं, रूही देखो, मैं तो मजाक कर रहा था रूही, मजाक कर रहा था। और मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है जूम कॉल पे, अभी थोड़ी देर में ही। प्लीज ये सब मत करो रूही। हाँ जी, काला टीका तो आपको लगाना ही। नहीं रूही। हाँ